सो गाइस आज हम लोग कन्वर्जन्स पढ़ेंगे। कन्वर्जन हम लोग कई जगह पढ़ते हैं, जैसे कि हमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ में कभी ना कभी कन्वर्ट करना होता है। तो कभी हमारा ये होता है कि हमारा इस ग्रुप को लगा हुआ है और हम ये ग्रुप को कैसे लाएं, या हमारी कार्बन को इंक्रीज़ करना या कार्बन को डिक्रीज़ करना। हमारी कई तरीके से कन्वर्जन्स होते हैं। सो वो मैं आपको कई रिएक्शन से समझाऊंगी, बाइनेम रिएक्शन और विदाउट बाइनेम रिएक्शन। मैं दोनों तरीके से आपको क्लियर करूंगी। सो क्लास पहले जो मैं ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ CH4 + Cl2 की रिएक्शन, यानी हम लोग मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते तो हमारा बनता क्या है CH3Cl। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या बना लिया है, ये मैं करा रही हूँ। इस रिएक्शन से क्या होता है कि हमारा कार्बन जो है वो इंक्रीज़ होता है, और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का नेम है वुड्स रिएक्शन। व्हेन आपके पास सिर्फ अगर एल्केन होगा, आपके पास क्या होगा, एल्केन होगा, तो आप उसकी रिएक्शन पहले क्लोरीन के साथ करा देना। अगर जैसे कहीं पर आया कि आपको मीथेन से इथेन को बनाना है, तो आप किस तरीके से बनाओगे। सो क्लास इसमें देखिए आपने यहाँ क्या ले लिया, मीथेन ले लिया, मीथेन क्लोराइड, क्लोरोमीथेन ले लिया आपने। व्हेन 2 moles ऑफ क्लोरोमीथेन रिएक्ट विथ 2 moles ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन वी ऑब्टेन इथेन। जब हम 2 moles ऑफ क्लोरोमीथेन की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, ईथेन मिलता है। और उसके साथ ही ये जो Na मोल है वो क्या करता है, इसकी इन दोनों क्लोरीन को अपने साथ अटैच करके 2NaCl फॉर्म कर देता है, और वहीं पर हमारा CH3 दोनों के एक एक बॉन्ड फ्री हो जाते हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से अटैच होकर के इथेन को फॉर्म कर देते हैं। अब देखिए क्लास इसी में नेक्स्ट है कार्बन इंक्रीजिंग की, ये भी रिएक्शन है कि कार्बन इंक्रीज और भी हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए, सो क्लास अब इस रिएक्शन में देखिए हमने क्या लिया हुआ है, CH3Cl, यानी हेलो एल्केन हमने यहाँ पर लिया हुआ है। जब हम इसकी रिएक्शन KCN के साथ कराते हैं, जब हम इसकी रिएक्शन KCN के साथ कराते हैं तो हमारा बनता क्या है, CH3Cn, और इसके साथ ही हमारा KCl एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। KCl हमारा एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पर निकल जाता है। फिर अब हम क्या करेंगे, मिथिल साइनाइड की क्या कराएंगे, रिडक्शन कराते हैं। इसका जब हम रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, हम 4 molecules ऑफ हाइड्रोजन के लेते हैं, और इसका रिडक्शन जब कराते हैं तो यहाँ पर CH3 CH2 NH2 बनता है। फिर हम क्या करते हैं, इसका HNO2 के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया, अल्कोहल। सो क्लास इससे हमारी एक चीज़ और क्लियर हो गई कि हम यहाँ से अल्कोहल कैसे आएंगे, ये भी हमें पता चल गया इसमें। फिर हम क्या करेंगे, इसका अगेन रिडक्शन कर देंगे। जब हम अगेन इसका रिडक्शन कर देंगे तो हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, इथेन हमारा देखिए यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या मिल जाता है, इथेन। यानी हमने अपनी रिएक्शन को शुरू करा था मीथेन से, और हम मिथिल क्लोराइड से शुरू किया था हमने, और हमारी रिएक्शन कहाँ पर गई है, इथेन पर हमारी रिएक्शन आ गई है। अब देखिए उसके बाद इसी की तरह हमारी और भी रिएक्शंस हैं कि हम लोग किस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज और नंबर ऑफ कार्बन को डिक्रीज करते हैं। अब देखिए पहले मैं कार्बन इंक्रीजिंग स्टेप आपको 1 to 1 एक बार सिखाती चली जाऊंगी। अब देखिए पहली जो इसमें है वो है कार्बन इंक्रीजिंग स्टेप में, यहाँ पर देखिए साइनाइडेशन रिएक्शन यानी साइनाइड का ऐड होना। देखिए पहले हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, RX।
सो क्लास अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आर एक्स दैट्स मीन मैं एल्किल हैलाइड की रिएक्शन NaCN यानी सोडियम साइनाइड के साथ, अल्कोहलिक सोडियम साइनाइड के साथ जब मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ तो होता क्या है क्लास, इसमें R जो है वो CN को लेकर के साइड हो जाता है, ये इसके साथ रिएक्ट होकर के RCN बना लेता है और Na जो है वो X के साथ अटैच हो जाता है। अब क्लास RCN तो हमारा बन गया, RCN के बाद मैंने बोला कि कार्बन को इंक्रीज़ करने की, तो उसमें कार्बन इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आपको कैसे पता चला। अब देखिए यहाँ एक एल्किल ग्रुप है, यानी यहाँ सबसे छोटा एल्किल ग्रुप अगर देखा जाए तो CH3 हमारा है, यानी यहाँ पर C है, जैसे कि यहाँ पर CH3Cl प्लस NaCN अल्कोहलिक रिएक्ट करता है तो क्या होता है यहाँ पर। अब देखिए आप खुद ही यहाँ पर आप खुद बताइएगा, CH3 ये C और N इसके साथ अटैच हो गया और NaX। अब यहाँ पर देखिए कार्बन इंक्रीज हुआ या नहीं, यहाँ देखिए यहाँ भी कार्बन आ गया और यहाँ भी कार्बन आ गया। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम रिडक्शन कर देंगे, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, CH3 CH2 NH2, यानी जो अभी हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ी है वही चीज़ हमारे यहाँ पर बन जाती है फिर से। और उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं हम लोग किस तरीके से इसको कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं। और दूसरी रिएक्शन मैं आपको बता ही चुकी हूँ, वुड्स रिएक्शन। इसके बाद क्लास हमारी आती है कार्बन को डिक्रीज़ करने की, कि हम कार्बन को किस तरीके से डिक्रीज़ करेंगे और वो हमारी रिएक्शंस किस तरीके से बनेंगी। ओके क्लास, सो अब हम लोग वो देखेंगे। अब क्लास यहाँ पर देखिए कार्बन डिक्रीजिंग रिएक्शन। सो मैंने उसमें फर्स्ट रिएक्शन जो ली है वो है स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन होती क्या है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एट अ टेम्परेचर 90 डिग्री, देन वी ऑब्टेन RNH2 प्लस CO2 प्लस N2। अब क्लास यहाँ पर देखिए हमने बोला कि कार्बन यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, तो अब हम लोग ये देख लेते कार्बन यहाँ कैसे डिक्रीज़ हुआ। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, एसिटिक एसिड। यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। जब मैंने इसकी रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एट अ टेम्परेचर 90 डिग्री, देन वी ऑब्टेन मिथिल अमाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस N2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ कितने कार्बन थे, 2 कार्बन, लेकिन यहाँ कितना कार्बन बचा है, 1 कार्बन। अब देखिए इसी कहते हैं कि कार्बन डिक्रीजिंग। अब देखिए ये हमारा NH2 ग्रुप है, अब हम चाहते हैं कि हम सिर्फ एल्केन को बनाएं, तो हम क्या करेंगे, NH2 की रिएक्शन HONO यानी नाइट्रस एसिड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करा देंगे तो हमारा अल्कोहल ऑब्टेन होता है। और आप सभी जानते हैं अल्कोहल से हम किस तरीके से ईजली वे में हम किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं एल्केन को। ओके क्लास, उसी की तरीके जैसे मैंने यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर COOH यानी बेंजोइक एसिड, व्हेन बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एट अ टेम्परेचर C6H5NH2 यानी बेंजीन अमाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस N2 यहाँ से रिलीज हो गया। अब देखिए इसी की तरह हमारी सेकेंड नंबर की रिएक्शन आती है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब हम इसके साथ कैसे रिएक्शन कराते हैं। सो क्लास यहाँ पर देखिए हमने लिया हुआ है RCOONA, यानी हम लोग सोडियम का यहाँ सॉल्ट लेते हैं, उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, और हम उसे अगर हीट करते हैं तो हमारा RH4 प्लस Na2CO3 बाहर हो जाता है। जब ये हमारा साइड हो जाता है तो अब क्लास देखिए जैसे कि आप यहाँ रिएक्शन देख सकते हैं, जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन मैं NaOH के साथ कराती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम और उसे मैं हीट कर देती हूँ तो यहाँ पर हमें देखिए मीथेन मिल जाता है। इसके साथ में हमारा क्या हो रहा है, 1 कार्बन कम हो रहा है। उसी की तरह हमारी जो नेक्स्ट है उसमें नेक्स्ट वाले में भी हमने यही करा हुआ है। यहाँ पर देखिए इसका नेम है बाय हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें RCONS2 प्लस Br2 प्लस 4KOH अल्कोहलिक लेते हैं और इसके साथ जब इसके रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है RNS2। इसके साथ ही K2CO3 प्लस 2H2 को भी रिलीज़ हो जाता है। ओके।